कुछ विगत राय रखना चाहूँगा जो मेरे लिए सबसे परिपक्व है, सबसे विकसित है। सबसे पहले मैं मैम के बारे में कुछ शब्दों का प्रयोग करना चाहूँगा जो साथ मेरे साहस का सबसे बड़ा जो है पराक्रम रहा। उन्होंने सपोर्ट किया, हमेशा सहयोग किया। मैं जब सर्वप्रथम मदरसे से आया तो मुझे कुछ भी मतलब ऐसा ज्ञान नहीं था कि मैं कहीं पर बोलने लायक था या कहीं पर खड़ा होने लायक। लेकिन जब मैं हाई स्कूल इंटर कंप्लीट किया और जब यहाँ पर आया तो मुझे एक ऐसा वातावरण मिला जो मेरे आंतरिक ज्ञान को जो है पुनर्जीवित करने का एक साक्षम प्रयास किया, जो मुझे वैचारिक मतभेदों से अलग निकालने की पूरी कोशिश की। हमेशा उन्होंने एक ऐसे सहयोग दिया जो मेरे जीवन का सबसे अभिन्न अंग बन गया। इन्होंने हमेशा बताया कि साहस हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। साहस की बदौलत हम अपनी जिंदगी को एक बेहतर लाइनअप पे लाके खड़ा कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में कुछ अलग कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, जब ये थ्योरी में होती हैं, लैब में होती हैं, तो मैं हमेशा इनसे कुछ ना कुछ ऐसे टिप्स लेता रहता हूँ जो मुझे मैं जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ एग्जाम की, उस एग्जाम में हमेशा हेल्पफुल रहता है। मैं सोचता हूँ कि जब भी मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है या किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैम की राय लेना मेरे लिए शायद बहुत ज़रूरी होता है। और तीसरी चीज़ सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि हम सब यहाँ पर एकजुट हुए हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो हमारे छात्र जीवन का सबसे मजबूत और सबसे सुव्यवस्थित परिदृश्य यही है कि हम अनुशासन में रहें। कोई भी कार्य करें तो किसी भी तरह से करें, किसी भी ढंग से करें तो अनुशासनात्मक रहे, ताकि हमारा जो भी इनपुट हम कर रहे हैं, जो भी अपने आप को दे रहे हैं, वो शायद एक आउटपुट के रूप में एक बढ़िया रिजल्ट के रूप में हमें। तब मुझे टेक्निकल के बारे में, तकनीकी ज्ञान के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं था। तो धीरे धीरे जब मैं यहाँ पर 2-4 महीना बिताया तो मुझे लगने लगा कि मेरे अंदर का जो डर है वो निकल चुका है और मैं जो भी अपनी ज़िंदगी में गोल सेट किया हूँ उसके कगार पर मैं जा सकता हूँ अगर मैं कुछ अलग प्रयास करूँ या कुछ इनपुट करूँ तब। फिर मैंने धीरे धीरे मैम से सहयोग लेना शुरू किया। मैम ने बताया कि आप इस तरह से पढ़ाई करिए, इस तरह से अपने आप को आगे ले जाइए, इस तरह से अपने हॉबी को देखिए, अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए और अपनी जो कमियां वीकनेस है उसको ढूंढिए, उसको सर्च करिए। जो भी आपकी कमियां हैं वो आपसे बेहतर, आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। तो मैंने धीरे धीरे अपनी कमियों को देखा, अपने आप को देखा, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखी जिसको मैंने धीरे धीरे जो है सुधार के रूप में अपने जीवन में अपनाया। और सबसे अहम बात यह है कि जो भी आज इस वार्षिक कार्यक्रम में जितने भी हमारे सहयोगी छात्र यहाँ से जा रहे हैं उन सबको मैं यही कहना चाहता हूँ, जहाँ भी रहिए, जैसा भी रहिए, जो भी करिए, बस उसमें आपका परिवार, आप ना शामिल होकर के आपका एक राष्ट्रवादी भावना के साथ पूरा देश उसमें शामिल है। ऐसी सोच बनाइए, ऐसा विचार बनाइए जिसमें आपका फायदा ना हो, आपके पूरा राष्ट्र उसमें शामिल हो, जिससे संपूर्ण राष्ट्र को जो है मजबूती मिले। हम सब अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप के लिए कुछ बातें कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम सब के अंदर एक नई ऊर्जा, नई विचारधारा का जो है प्रादुर्भाव करती है, जो हमें एक बेहतर और एक सुव्यवस्थित जीवन बनाने के लिए आगे ले जाता है। चौथा सबसे बड़ी चीज ये है कि तकनीकी ज्ञान के बिना वैश्विक धरोहर पर देखा जाए किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी जरूरत नहीं है तकनीकी ज्ञान। हर राष्ट्र जो है अपने देश के अंदर जो ऐसे विकसित नागरिकों को देखना चाहता है जो तकनीकी ज्ञान से अनभिज्ञ ना होकर के पूर्ण रूप से उससे कुशल हो, ताकि वो अपना जितना भी इनपुट हो वो ग्लोबल लेवल पर यानी वैश्विक स्तर पर एक ऐसा रिजल्ट बनाए जिससे पूरे देश को फायदा हो, पूरे राष्ट्र को फायदा हो। तो हर देश के नागरिक जो है, हर देश के जितने इनपुट है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस ढंग से कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, तो उस चीज़ को सभी लोग ढूंढ रहे हैं। और आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो नेसेसिटी है, सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वही है कि टेक्नोलॉजी को किस तरह से आगे बढ़ाए। किताबी ज्ञान से हम अपने एग्जाम को पास कर सकते हैं, अपने आप को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वर्तमान प्रेजेंट टाइम में वो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। हर स्तर पर अगर देखा जाए, हर लेवल पर देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट है कि हम किस कैटेगरी में हैं, किस लेवल पर कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सिस्टम में जा रहे हैं जो हमारे स्वार्थ के लिए ना होकर के